ये ख्याल कैसे आता है कि मैं शायद ना करूं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है? क्या क्या रीज़न होता है कि जब कोई ड्रॉप आउट या के लिए भी ऑप्शन रखता है, या फिर ड्रॉप आउट नहीं करे तो लेकिन एटलीस्ट सिर्फ पास करना चाहता है, ना कि उसमें एक्सेल करे और दूसरी चीज़ करना हाँ, चाहता तो यार ये मतलब आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ड्रॉप आउट का. ओके, फॉर एग्जाम्पल अब मार्क जुकरबर्ग का अगर आप ये एग्जाम्पल दो कि यार वो तो ड्रॉप आउट था, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट. ड्रॉप आउट छोड़ने के बाद फिर उसने फेसबुक किया, मतलब कॉलेज छोड़ने के बाद उसने वो किया. तो आई थिंक वॉट यू डू इंस्टेड ऑफ डूइंग द स्टडी इज मोर इम्पॉर्टेंट. बट पीपल ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि यार मतलब ड्रॉप आउट अगर आप करते हो तो आप सिर्फ मतलब अपने एजुकेशन से नहीं कर रहे, बाद में चीज़ें आपको कभी कभी हॉन्ट भी करते हैं. आई हैव सीन मैनी पीपल जो किसी ना किसी परिस्थिति के चक्कर में या फिर कभी वो थोड़े से डिल्यूजनल हो गए एंड दे हैव ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम कॉलेज. और फिर ना वो अपने आप को उसमें फिर फेलियर की तरह देखते हैं बाद में कि यार मैं कॉलेज भी पूरा नहीं कर पाया, मैं ये भी नहीं कर. और फिर क्या होता है, फिर आप एक लूप में हो जाते हो कि आपने कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो आपने उसको छोड़ दिया. अब आपने कुछ चीज़ छोड़ दिया तो आप बाकी चीज़ों में ही फोकस नहीं कर पा रहे हो. और मेरा अगर बोलूँ तो मेरा इट वॉज वेरी सिंपल. आई कुड अंडरस्टैंड कि यार मुझे मतलब थोड़ी चीज़ें आती हैं और आई कुड डू देम. उस समय फ्रीलांसिंग वेबसाइट से आई वॉज मेकिंग मे बी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी. सो आई थॉट कि यार चीज़ें अपन फिगर आउट कर सकते हैं. और मुझे जो सिलेबस था, मतलब वेरी ऑनेस्टली इन ऑल माई सेंसेस, कि वो सिलेबस आई फील इट वॉज वेरी वेरी आउटडेटेड. अच्छा, कि मुझे लगता था ये सारी जो चीज़ें हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो अभी जो कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, इवन वर्ल्ड वाइड भी अगर देखें तो वो काफ़ी आउटडेटेड सिस्टम फॉलो कर रहे हैं एजुकेशन में. हाँ, राइट राइट राइट, करेक्ट. तो आपको अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाती, जैसे पहले 2 साल में मेरे दिमाग में बिल्कुल ही 2-3 साल में ऐसा ख्याल बिल्कुल नहीं था, बिकॉज वो तो चलो आउटडेटेड था, बट मेरे पास खुद का टाइम था कुछ करने का, राइट. और मैं पढ़ सकता था. अब लेकिन जब मैंने खुद का काम ही स्टार्ट कर दिया, लेट्स से ग्वालियर 7, तो मुझे उस समय लगा कि यार मतलब अब मेरे पास शायद इतना टाइम नहीं है. फिर भी मैंने ड्रॉप आउट तो नहीं किया. आई मेड श्योर कि मैं लास्ट मोमेंट पे पढ़ के मतलब एटलीस्ट क्लासेस तो पास कर रहा हूँ. बट फिर हाँ, जो 5th 6th सेमेस्टर था वहाँ एक शॉकर लगा कि यार वहाँ पता चला कि लाइफ में पहली बार मतलब इन ऑल ऑफ द लाइक 17-18 ईयर्स आपको बैक आया, 3 बैक आए वहाँ पे. ओके, तो और वो 3 सब्जेक्ट में तीन सब्जेक्ट बैक आया और दैट वाज अ शॉकर. ये तो मैंने सोचा नहीं था कि भाई मैं कभी मतलब चीज़ों में फेल भी हो सकता हूँ, है ना. बट उसके बाद मैंने ये मेक श्योर किया कि एटलीस्ट ये तो करना है कि अपनी बैक ना लगे. ओके, तो उसके बाद फिर ये मेक श्योर किया कि बैक कभी नहीं लगी. और फिर अपन ने तो बैक क्लियर किया आपने जो बैक आए. और तो फाइनली आप कॉलेज से पास आउट हो गए? बिल्कुल, मैं 5 साल में सारे कोर्स कंप्लीट करके 5 साल में कॉलेज से पास आउट हो गया. हाँ. बट मैंने आज तक कॉलेज से डिग्री नहीं ली है, हाँ. बिकॉज मुझे उसकी यूटिलिटी नहीं लगी.